तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी 10+2 TES 51 एंट्री स्कीम जो कि जुलाई 2024 बैच के रिगार्डिंग है, उस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आर्मी TES के रिगार्डिंग जो आपके एज लिमिट होते हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग वो क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, सैलरी कितने मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, और जो भी आपके यहाँ पे सिलेक्शन के क्राइटेरिया होते हैं किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान क्या होगा, सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे देंगे एक ही वीडियोज़ में। तो वीडियोज़ पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ में और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। यदि वीडियोज़ अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख होंगे ये आपका क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है आपके इंडियन आर्मी के द्वारा। यहाँ पे हम इस नोटिफिकेशन से आपको सारी जानकारी को देंगे। सबसे पहले तो आपको हम यह बताएंगे कि आपका ये फॉर्म है ये कब से कब स्टार्ट होगा, कब तक भरा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में लिखा गया है कि आपका जो फॉर्म होगा 13 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होकर 12 नवंबर 2023 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो इस फॉर्म को भरने के रिगार्डिंग जो एज लिमिट है वो क्या रखे गए हैं उसको समझ लेते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, ये सभी आप खुद से भी समझ सकते हैं। आपका जो एज लिमिट है वो 16.5 ईयर से लेकर 19.5 ईयर के बीच में होना चाहिए। यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2024 से लेकर आपका 1 जुलाई 2007 के बीच में यदि आपका डेट है तो डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2007 के बाद है या फिर 2 जुलाई 2004 के पहले है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यदि ये दोनों डेट को भी टैली करता है आपका डेट, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल 10+2 आपका माना गया है। यदि आपने 10+2 60% मार्क्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ किया है तो फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। और इसके साथ साथ आपने यदि जेईई मेंस एग्जामिनेशन 2023 में यदि अपीयर हैं, उसका यदि आपके पास स्कोर कार्ड है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 10+2 के साथ साथ जेईई मेंस का स्कोर कार्ड होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर जेईई मेंस का स्कोर कार्ड नहीं है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। टोटल वैकेंसी 90 है। वैकेंसी आगे पीछे भी हो सकती है लेकिन आपका जो वैकेंसी है वो आपका यहाँ पे 90 दिया गया है। टाइप्स ऑफ कमीशन बात करते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से ये आपका भर्ती होता है। तो यहाँ पे आपको जब इस पर्टिकुलर फॉर्म का सिलेक्शन प्रोसेस में आप सेलेक्ट हो जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस से, तो आपको क्या होगा 4 साल का वहाँ पे कोर्स कराया जाएगा। उस 4 साल के कोर्स में आपका फेज 1 फेज 2 दो प्रकार के फेज होंगे। पहले फेज में आपको बेसिक जो मिलिट्री ट्रेनिंग होते हैं और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग करवाया जाएंगे, और दूसरे में आपका देहरादून में आपका इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ये आपका 1 साल का फिर से करवाया जाएगा, ठीक है। ये टोटल आपका ये 4 साल का कोर्स होता है। और जैसे ही आपका ये जो अवार्ड होगा यानी 4 साल कंप्लीट होगा तो आपको इंजीनियरिंग डिग्री भी दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको लेफ्टिनेंट के पद पर आपको वहाँ पे डायरेक्ट भर्ती करवा दी जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में। तो आपको सबसे पहले लेफ्टिनेंट के पद पे वहाँ पे कह सकते हैं चयनित किया जाएगा। अच्छा, सैलरी को बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वह कैसे क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताएंगे कि आपके जो सैलरी होते हैं आपके ट्रेनिंग के दौरान भी आपको सैलरी मिलते हैं। सो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आप देखते चलिए वीडियोस को। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होगा, सिंपल यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो होगा वो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगा, एप्लीकेशन का शॉर्ट लिस्टिंग होगा। वो आपका एक जो इंडियन आर्मी है वो एक कट ऑफ डिसाइड करेगी और उस कट ऑफ के बेसिस पे आपका क्या होगा वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। और ये जो शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपका क्या होगा, आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये एसएसबी इंटरव्यू आपका 5 दिन का इंटरव्यू होता है जिसमें कि 2 फेज में कंडक्ट करवाए जाते हैं, फेज 1 और फेज 2, ठीक है। फेज 1 में क्या होते हैं, ये पहला दिन होता है फेज 1, और फेज 1 में जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाते हैं उनको फेज 2 के लिए भेजा जाता है जो कि 4 दिन का होता है, ठीक है। यदि जो स्टूडेंट्स फेज 1 में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनको पहले दिन ही क्या किया जाता है, उनको घर वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स का एसएसबी में चयन हो जाता है, अच्छे से इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, ये आपका 4 साल का कमीशन प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग डिग्री प्रोवाइड करवाया जाता है, 4 साल पढ़ाया जाता है और उसके बाद आपको फिर लेफ्टिनेंट का जॉब दिया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे कि जब आप 4 साल के दौरान जब आप ट्रेनिंग करते रहेंगे तो उस समय कोई आपको ट्रेनिंग के दौरान पेमेंट या फिर सैलरी टाइप का कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके बारे में, तो उसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा गया है कि फिक्स्ड स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग। जब आप कैडेट रहेंगे, जब आप ट्रेनिंग करते रहेंगे यानी आप पढ़ाई करते रहेंगे 4 साल, तो उस समय आपको 56,100 पर मंथ आपका क्या होगा, ये 3 साल तक 3 ईयर के ट्रेनिंग के दौरान आपको ये मिलेगा आपको फिक्स्ड पे, ठीक है। जो कि आपका क्या रहेगा, स्टाइपेंड के तौर पे रहेगा। क्योंकि स्टाइपेंड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप वहाँ पे स्टडी कर रहे होंगे तो उस समय जो सैलरी मिलती है वो स्टाइपेंड होती है। तो 56,100 आपका स्टाइपेंड मिलेगा जैसे ही आपका 4 साल कंप्लीट होगा। और उस 4 साल के बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे आपको सबसे पहले लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा जो कि लेवल 10 का सैलरी होगा, जिसमें कि 56,100 से लेकर 1,77,500 का सैलरी मिलेगा आपको, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रकार के अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि मिलिट्री सर्विस पे। फिर से आपका यहाँ पे नीचे जाते हैं आप तो ये क्वालिफिकेशन ग्रांट, यदि किस प्रकार का ग्रांट है, फ्लाइंग अलाउंस है तो
भी आपको मिलेगा, अदर प्रकार के अलाउंस भी मिलेंगे यहाँ पे, और आपका हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है यहाँ पे, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, सियाचिन अलाउंस मिलता है, बहुत प्रकार के अलाउंस यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो शायद आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिली होगी जो कि हमने दिया है, और इसका सिलेक्शन में हमने आपको बता दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फिजिकली मेडिकली ये भी फिट होना जरूरी होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिकली लिया जाएगा, सिर्फ एसएसबी के बेसिस में ही आपका इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सिंपली जेईई मेंस आपके पास कार्ड होना चाहिए, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सभी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। शायद अभी कुछ जानकारी जो है ऐसी जो कि आपको जानना चाहिए वो नहीं छूटी यहाँ से। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।